हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। वास्तव में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों गाँवों में मैं अभिभावक को यहाँ तक कि उनके बच्चों को, दोनों लोगों को देखता हूँ, गणित शब्द का नाम सुनते ही उनके मन में एक विशेष प्रकार की डर उत्पन्न हो जाता है। आखिर ये डर आता कहाँ से है? आप क्यों गणित शब्द का नाम सुनते ही डरने लगते हैं? क्योंकि आपके मन में पहले से ही बैठा दिया गया है कि गणित जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन नहीं साथियों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है और उसको उस डर को भुला करके पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं गणित को बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं और जितना भी वीडियो गणित के बनाए जाएंगे उसको क्रमशः पढ़ते हुए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से गणित सीख जाएंगे। यहां तक कि जो आपके मन में जो डर नाम की चीज पैदा हो गई है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि गणित और डर, इन दोनों का संबंध ही कहाँ है? क्यों हम गणित का नाम सुनते ही डरने लगते हैं? क्योंकि वो पहले से ही हमारे मन में भर दिया गया है। दोस्तों, आप देखेंगे तो गांव में या शहरों में या जंगलों में कहीं भी पालतू जानवर हो या कोई भी जानवर हो, एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक जानवर भी गणित का उपयोग करता है और वो डरता नहीं है। जबकि हम मनुष्य इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी हो करके एक गणित शब्द का नाम सुन करके डर जाते हैं। अब आपको बहुत हंसी आ रही होगी कि वास्तव में क्या जानवर भी गणित का यूज करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, वो भी गणित का उपयोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देकर आप बताते हैं। छोटे से जानवर बकरी को देख लीजिए। अगर उस बकरी के 3 बच्चे हैं तो आप कभी भी उस बकरी को अपने खेतों में ले जाइए या किसी घर में बांध दीजिए। थोड़े समय के लिए उन बच्चों को दूर कीजिए और मात्र 2 बच्चों को उसके सामने लाइए, एक बच्चे को कहीं छुपा दीजिए। वो बकरी थोड़ी देर इधर उधर देखेगी और उसके बाद से जितना ही देर होने लगेगा वह उस बच्चे को ढूंढना स्टार्ट कर देगी और चिल्लाना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि वो जानती है कि मेरे 3 बच्चे थे और इस समय मेरे पास 2 ही बच्चे उपलब्ध हैं, यानी कि मौजूद हैं। लेकिन हम, अब तो बहुत सोचने वाली बात हो गई कि वो बकरी हो करके कैसे उसने जान लिया कि मेरे 3 बच्चे थे और 2 ही बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं? क्योंकि उसने अपने मन में कभी डर नाम की चीज लाया ही नहीं था और ना ही उनके बच्चों के मन में कभी डर नाम की चीज है, लेकिन वो भी गणित का उपयोग करते हैं। साथियों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक बकरी बिना पढ़े लिखे, बिना स्कूल गए, बिना ट्यूशन क्लास लिए, बिना कोचिंग क्लास लिए और बिना किसी टीचर के गणित का उपयोग कर सकती है। तो हम पढ़ लिख करके, स्कूल जा करके, ट्यूशन ले करके, कोचिंग क्लास ले करके, यहाँ तक कि हमेशा गणित के माहौल में रहकर उसको देख करके भी हम गणित शब्द का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों डर जाते हैं। तो साथियों, इसमें डरने की बात नहीं। खास करके मेरा इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन अभिभावकगण से अपील है और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम समाज में घूम करके देख रहे हैं कि हम अभिभावक होने के बावजूद हमारे मन में तो डर पैदा ही है। हम अपने बच्चों के मन में भी उस प्रकार के डर को पैदा कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तुम कोचिंग करने जाओ, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तुम ट्यूशन करने जाओ। हम उस बच्चे के लिए एक ट्यूशन कर लेते हैं और रख लेते हैं। लेकिन प्रिय अभिभावकगण, आप लोग यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं ताकि उनके मन से जो इस डर नाम की चीज़ है वो खत्म हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जहां तक ये हमारा वीडियो पहुंचे वहां तक जो गणित नाम का डर है वो सारे बच्चों के मन से खत्म हो जाए और वो गणित को बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सके। तो साथियों, आज के इस वीडियो में गणित का जो बेस है, यानी हम उसके अंक के बारे में सीखेंगे। वैसे तो गणित की शुरुआत कहां से हुई इसका बहुत ही मतभेद है। कई लोग
लिख देते हैं गणित के आविष्कारक ये है, वो है, ये है, लेकिन इसकी बात बाद में आती है। वास्तव में जो गणना करने की शुरुआत है, जब से सृष्टि की रचना हो गई और मानव इस धरती पर आया, तब से ही हम गणना करना शुरू कर दिए थे और उसी समय से गणना करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बाद में उसको गणना करने के बहुत सारे तरीके आते गए और गणित ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसको कई भागों में हमें खंडित करना पड़ा और उस खंडित करने के आधार पे हम उसके आविष्कारक या जो जनक हैं उनका नाम देते हैं। जैसे अंक गणित के जनक कौन है, बीज गणित के जनक कौन है, रेखा गणित के जनक कौन है। क्या शुरू में ही रेखा गणित आ चुका था? क्या शुरू में ही बीज गणित आ चुका था? क्या शुरू में ही ये सारे गणित आ चुके थे? नहीं, सबसे पहले मनुष्य ने गणना करना ही सीखा और उस गणना करने के लिए कुछ संकेतों का इस्तेमाल करता था। तो आज हम उसी जो ये गणित का जो मूल तत्व है अंक, उसके बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। ये जो अंक है इसका प्रमाण हमें बेबीलोन की सभ्यता से मिलती है और वहीं से हमने अंकों का प्रयोग करना सीख लिया। वैसे तो अंकों को लिखने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन यहाँ हम विशेषकर 3 पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे और उसको लिखना बताएंगे और उसको उच्चारण करना भी बताएंगे कि कैसे उसको बोला जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इसको भी उच्चारण करने की जरूरत है? जी हाँ साथियों, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं। गांव में अक्सर जो छह है, छह, उसको लोग छ बोल देते हैं, छह बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन क्या वो सही है? हम उसका यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं इसका मतलब छ है, इसका मतलब छ है, छ बोल रहे हैं इसका मतलब छ है, छह बोल रहे हैं इसका मतलब छ है। लेकिन जब हम कहीं काम करने जाते हैं और वहां पे सभी सज्जन व्यक्तियों के बीच में काम करते हैं तो हमारी मजाक उड़ा दी जाती है, ये जानते हुए कि हम उस शब्द को जानते हैं और उसका मतलब भी वही है। इसी चीज को सुधारने की जरूरत है दोस्तों। तो हम शुरुआत आज सबसे पहले लिखने के लिए 3 पद्धति का उपयोग करने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देवनागरी अंक है उसके बारे में, दूसरा हिंदी उसके बारे में, और तीसरा हमारा होता है अंतरराष्ट्रीय। अंकों को लिखने की 3 पद्धति ये हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा विकसित है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये देवनागरी अंक तो समझ में आया, अंतरराष्ट्रीय अंक समझ में आया और ये हिंदी में लिखने की क्या जरूरत थी, तो सबसे पहले साथियों हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले जो पद्धति है वो हम देवनागरी जो अंक है उसके बारे में यहां पे गणना करेंगे। देवनागरी, तो यहां पे आप देखेंगे, हम इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे 1 मिनट के लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ये काई क्या होता है? मेरे समझ में आज तक आया ही नहीं कि ये काई होता क्या है। 1 इकाई हम लोग अक्सर, मैं 80% ये गारंटी दे सकता हूं कि हम लोग ये बोलते हैं कि हिंदी में लिखिए, तो हिंदी में हम क्या जानते हैं कि ये हिंदी है। 1 2 3, लेकिन नहीं, ये हिंदी नहीं है, ये देवनागरी है। यहां पे सबसे पहले हिंदी जो अंक है उसमें जो शून्य बनाया जाता है इसको शून्य बोलते हैं, और जो देवनागरी है अंक उसमें शून्य को एकदम गोलाकार बनाया जाता है। दूसरा 1 1, उसके बाद 2 3 4 5, एक और तरीके से भी बना सकते हैं,
ऐसे भी आप बना सकते हैं, दोनों सही है। 6, ये जो 6 है साथियों, इसके पहले आपने 3 को लिखना सीखा है, तो जस्ट इसके ये जो है जिसका मुंह जो है इधर की तरफ, बस ऐसे करते हैं, यानी इस तरह से 3 को लिखा था और इधर से उसी काम को करेंगे तो वह 6 हो जाएगा। उसके बाद से 7, 8 को एक तरीके से और भी आप बना सकते हैं, 8, ये भी सही है। अगला हमारा 9 होता है, 9, और इसको एक तरीके से और भी आप बना सकते हैं। ये हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं 9 को लिखने के लिए, लेकिन आप ये भी लिखते हैं, दोनों सही है। तो ये हमारा था देवनागरी अंक। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं फिर से। देवनागरी जो अंक है इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें जो 10 अंक है इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं का प्रयोग करके जितनी भी संख्याएं हमको बनानी होगी, चाहे वो 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, या जितनी भी अंक की हो, उन सारे संख्याओं को बनाने के लिए मात्र इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाहर कुछ भी, किसी भी अंक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए इन अंकों को कैसे पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा 0, उसके बाद से 1, उसके बाद से 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। साथियों इसको 6 बोला जाता है, 6 नहीं बोला जाता है। बहुत हंसी आ रही होगी आपको कि 6, लेकिन वास्तव में अक्सर हम लोग 6 का ही प्रयोग करते हैं। अक्सर पूछा जाता है ये कितना है, तो 6 है। कितना है? 6 है, 6 है। इन सब छोटी छोटी त्रुटियां ही आपको ले डूबती है और पीछे ढकेलने का काम करती है। इन्हीं सारी त्रुटियों को सुधारते हुए हमें एक बेहतर और बेहतर से बेहतर गणित पढ़ने की बस जरूरत है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, इन दोनों तरीके से आप 8 लिख सकते हैं। उसके बाद से अगला हमारा होता है 9। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके जितनी भी संख्याएं होती हैं हम उनको बनाते हैं। अगला, इनको शब्दों में कैसे लिखा जाता है, शब्दों में लिखने की जो पद्धति है उनमें इसको कैसे लिखा जाता है। साथियों ये बहुत ही सोचने वाली विषय है कि हम शब्दों में बताने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि इनको शब्दों में बताने की जरूरत क्या है। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको दे दूं। आप बैंकों में जाते हैं तो आप अंकों में जो रुपया लिखते हैं उसको शब्दों में भी आपको लिखवाया जाता है। और मैंने अक्सर बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों को देखा है, वो अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए दूसरे को दे देते हैं, ज्यादा इसको फिलअप कर दीजिएगा, जो कि इंटर बीए पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। मैं उसकी डिग्रियों की कोई वो इस तरह की किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहता, लेकिन हाँ ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो बात 0 लेवल की है, आप उतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में आपके मन में डर है, क्योंकि आप डर रहे हैं। और वही बात जो शुरू में है इसको आप यहां पे कर लेते हैं तो आसानी से आगे भी किसी भी काम को करने में आपको आसानी हो जाएगी। वहां पे जब भी शब्दों में लिखने की बात आती है हम दूसरे को फॉर्म फिलअप करने के लिए दे देते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो भी दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोलना सीखा है, 1 2 3 4, लिखना नहीं सीखा। तो हम यहाँ पे आपको इन 10 जो अंक है उसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए इन देखते हैं इन सबको शब्दों में यानी कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है। साथियों हमने देवनागरी में अंकों को लिखना सीख लिया, अब हिंदी में कैसे उसको लिखते हैं
जैसे सबसे पहले हमने शून्य लिखा था अंकों में, उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? तो शून्य सबसे पहला आता है हमारा क्या? शून्य। उसके बाद एक, उसके बाद दो, अक्सर मैंने गांव में दू पढ़ते हुए भी सुना है और दू बोलते हुए भी सुना है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। व्हाट इज दू? दू क्या है? अच्छे अच्छे गार्जियन, पढ़े लिखे लोग, उनको मैंने दू बोलते हुए सुना है। एक एग्जाम्पल ले लें, अगर किसी व्यक्ति से 2 रुपया दिखा करके पूछा जाए ये कितने रुपया है, तो अक्सर गांव में मैंने ये सुना है कि 2 रुपया है। 2 रुपया। व्हाट इज 2 रुपया? 2 रुपया नहीं, 2 रुपया। बहुत सी सोचने वाली बात है दोस्तों। यही बात हम जो दो नहीं कह पाते हैं, यही बात हमारे बच्चे और जो छोटे बच्चे जितने भी हैं वो सुन करके वही 2 रुपया बोलना या 2, 6 ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं और शुरू कर देते हैं। और इसका नतीजा ये हो जाता है कि वो उसके आदी हो जाते हैं और बाद में हम ये प्रेशर देने लगते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आता, या उस बच्चे को कहीं जाने पर अगर उस तरह की बातें बोलता है तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे या जो भी है, या आप ही हैं, किसी जगह पे जाकर के इस तरह की शर्मिंदगी महसूस करना? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को यूज करते हुए ये छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं, तो इसको 2 बोला जाता है। उसके बाद से हमारा आता है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, दोस्तों इसको भी मैंने कई लोगों को 6 बोलते हुए सुना है। आपने किस किताब से इस 6 को पढ़ा है? 6, ये 6 होता क्या है? 6 नहीं दोस्तों, 6 होता है। एक बात मैं बता दूं, जितने भी अभिभावकगण इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोग बहुत ही मेहनत करके और रुपयों को इकट्ठा करते हैं और उस खून पसीने से कमाई हुई रुपयों को अपने बच्चों के प्रति खर्चा करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि उस खून पसीने से लगाई हुई रुपयों का इस्तेमाल करने के बाद भी बच्चा 6 न बोल करके 6 बोलना ही सीखे? नहीं, उसको सुधारने की जरूरत है और सुधारने के लिए हमें तत्पर होने की जरूरत है। और इसके लिए वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं और जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, उनसे मेरा एक खास कर रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और इस तरह की एक्टिविटी उनके सामने वो खुद के प्रस्तुत करें और खुद भी ये जितने भी अंक हैं उनको शुद्ध रूप से बोलने का प्रयास करें, ताकि हमको सुन करके जो हमारा बच्चा है वो भी उस तरह से बोलना स्टार्ट कर दे और हमारी खून पसीने से कमाई हुई जो रुपया है उसका नुकसान ना हो या वो बेकार में खर्चा ना हो। अगला दोस्तों चलते हैं, 6 के बाद से हमारा आता है 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद से हम प्रवेश करेंगे, ये जितने भी चीजें थे ये अंक थे। अब इन्हीं अंकों को मिला करके जितने भी लिखे गए हैं, ये जो 10 अंक होते हैं उन्हीं को हिंदी में लिखा गया है और उन 10 अंकों को ही मिला करके अब आगे संख्या का निर्माण हम करना सीखेंगे। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम अंतरराष्ट्रीय अंक यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो लिखने की पद्धति है उसमें इन्हीं को कैसे हैं, जैसे हमने देवनागरी अंक, देवनागरी में लिखना सीख लिया, अंकों को हिंदी में लिखना सीख लिया, अब उसको
कैसे हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय भाषा में, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। अब अगला, अंतरराष्ट्रीय अंकों में इनको कैसे प्रस्तुत करते हैं, यानी सीधा सीधा कह लीजिए इनको अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखा जाता है, इसका संकेत क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय अंक, सबसे पहले शून्य, जिसको जीरो बोला जाता है, और यदि इसको आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो इसका स्पेलिंग होता है ZERO, जीरो, जीरो यानी कि शून्य। दूसरा एक, वन, और इसको इंग्लिश में इसका जो स्पेलिंग है, इसको वन को कैसे लिखा जाता है, तो वन लिखने के लिए हम ONE, वन। वन मतलब एक, एक जो है वो हिंदी में है। तीसरा हमारा होता है, यानी जस्ट इसके बाद टू, और इसका स्पेलिंग होता है TWO, टू, टू का मतलब दो। अगला थ्री, और इसका स्पेलिंग साथ में मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये बेसिक चीजें जो है ये आनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहां भी आप इसका यूज करेंगे वहां पे अगर वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स में भी अगर लिखना चाहते हैं तो इन सब का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। तो अगला थ्री, THREE, थ्री, थ्री का मतलब तीन। उसके बाद फोर, फोर का मतलब होता है चार। इसका स्पेलिंग FOUR, फोर, फोर का मतलब चार। ये जो 5 अंतरराष्ट्रीय अंक की भाषा मैंने लिखा है, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लें। इस तरह से अंकों में लिखा जाता है, और इन्हीं अंकों को शब्दों में, यानी इंग्लिश स्पेलिंग इसकी ये होती है, इसको भी नोट डाउन कर लें। अगला 5, इसका स्पेलिंग आपका होगा FIVE, फाइव, फाइव का मतलब 5। अगला 6, 6 का मीनिंग बहुत शानदार है, SIX, मात्र 3 अंक में, 3 ही लेटर्स में वो निपट जाएगा, SIX, 6, 6 का मतलब 6, 6 नहीं 6। अगला 7, 7, इसका स्पेलिंग होगा SEVEN, 7, 7 का मतलब 7। अक्सर हम देखते क्या है, 7 लिखने के बाद से और बीच से इसको ऐसे काट दिया जाता है, ये कौन सा 7 है और कहाँ आपने पढ़ लिया है? जो चीजें आपको पढ़ाई नहीं गई है वो आप कैसे कर लेते हैं? तो इसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि हम भी ऐसे देखते आए हैं और इसको सीख लिए हैं, और हमें देख करके हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह के सीख लेते हैं। तो हमें सुधरने की जरूरत है। तो 7 ऐसे नहीं, ये गलत है, इस तरह से 7 हम लिखते हैं। अब इसके बाद 8, इसका स्पेलिंग आपका होगा
एट, एट का मतलब 8। उसके बाद 9, इसका स्पेलिंग आपका होगा NINE, 9, 9 का मतलब 9। तो साथियों, आज हम इन अंकों के बारे में सीख लीजिए। ये जो 10 अंक हैं, इन्हीं सब का प्रयोग करके हम जितनी भी संख्याएं होंगी उनको आगे बनाएंगे। जैसे हमको 10 बनाना है, तो यहाँ पे आप जब 10 लिखना होगा आपको, तो क्या करेंगे आप? 1 और 0, यही ना लिखेंगे। तो इसमें आपने क्या अलग किसी भी अंक का प्रयोग किया है? नहीं, 1 और 0, 2 अंकों का प्रयोग करके आपने इस 10 जो संख्या है इसको बनाया हुआ है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो आने वाली है। तो यदि उस वीडियो का आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसका एक और सिर्फ एक ही तरीका है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करें, ताकि जितनी भी ये जो मैथ नाम का डर है वो सबके दिल से निकल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।